सोनिया ने की ममता से बात, सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार। ममता और केजरीवाल से खड़गे ने की सीधी बात, पंजाब बंगाल में भी होगा गठबंधन। ममता और मान ने अलग लड़ने का किया था ऐलान, लेकिन बदल रहे हैं सुर। आपने मान के ऐलान से किया किनारा, ममता ने भी रुख किया नरम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है, लेकिन ममता को मनाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता से सीधे बात की है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी ममता से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर हुई है, तो खड़गे ने भी ममता से बात कर एकजुट रहने को कहा है। खड़गे ने ममता को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिया है। उन्होंने ममता से कहा कि वो अगर यात्रा में चंद कदम भी साथ चले तो ये बहुत होगा। एक मैसेज दिया जा सकेगा कि हम सभी लोग एक हैं। लेकिन ममता ने यात्रा में शामिल होने से पहले सीट बंटवारे पर रुख साफ करने को कहा है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर ही कांग्रेस और टीएमसी के बीच रिश्ते थोड़ा तल्ख होते जा रहे हैं। एक और कांग्रेस कम से कम 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो ममता 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। जिन 2 सीटों पर कांग्रेस 2019 में चुनाव जीती थी, उन 2 सीटों को छोड़ने के लिए ममता तैयार है और इसी के चलते बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मामला बनता दिखाई दे रहा है। खुद सोनिया गांधी इस बार बंगाल को लेकर ममता से बात करने को तैयार हो गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस में अगर किसी के सबसे ज्यादा इज्जत करती हैं तो वो सोनिया गांधी ही हैं। ममता सोनिया की बात को काटती नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अगर ममता से अपना रुख थोड़ा नरम करने को कहती हैं तो ममता के रुख में नरमी भी आ सकती है। इस बीच कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अगर टीएमसी सीटों की संख्या बढ़ाती है तो बात बन सकती है। फिलहाल खड़गे और ममता के बीच शुरू हुई बातचीत से दोनों ही दलों को बड़े परिणाम निकलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सीएम ममता से कांग्रेस चीफ की क्या कुछ बात हुई, इस बारे में फिलहाल विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है, मगर सूत्रों की माने तो खड़गे ने ममता बनर्जी से गठबंधन का हिस्सा बने रहने और सीट शेयरिंग पर बातचीत को आगे बढ़ाने की बात की है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दोहराया है कि सीट बंटवारे से जुड़े गतिरोध पर टीएमसी से मिलकर बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ममता इंडिया गठबंधन की सह निर्माता हैं, उनकी इस गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ममता बनर्जी और टीएमसी के बगैर इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। दरअसल टीएमसी की नाराजगी कांग्रेस से नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लेकर है। टीएमसी नेताओं और अधीर के बीच चल रही तीखी बयानबाजी के चलते ही ममता नाराज हैं। इंडिया की पिछली बैठक में इसे लेकर लालू यादव ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कांग्रेस लीडरों को अधीर की बयानबाजी पर लगाम लगाने को कहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। राहुल गांधी ने जरूर ये कहकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की है कि दोनों ही पार्टियों की ओर से कुछ नेता ऐसे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये पार्टी का लोकतंत्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साफ है, कांग्रेस ने अधीर को छूट दे दी है कि वो अपने स्टैंड पर तब तक कायम रह सकते हैं जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, जिसके बाद चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि टीएमसी नेता बंगाल में गठबंधन नहीं चल पाने के लिए चौधरी को जिम्मेदार मानते हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि इंडिया गठबंधन में 2 मुख्य विरोधी थे, एक बीजेपी और दूसरे अधीर रंजन चौधरी। अधीर पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ अधीर की वजह से गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी दोनों के बीच गठबंधन तय हो गया है। और यही हालात पंजाब के बारे में बताए जा रहे हैं, जहां भगवंत मान के बयान से आप ने खुद को अलग कर लिया है। मान ने दावा किया था पंजाब में अब आप अकेले चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।